हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं 25,000 प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है उसका आज सेट दूसरा है। लगभग आज इस वीडियो में हम 20 से 30 प्रश्न करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आप इसका रिवीजन करेंगे और ये 25,000 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। और आज ये दूसरी सीरीज़ है, देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है इस सीरीज़ का। पहला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, आपको पता होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है। खान खान अब्दुल गफ्फार जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, आपको पता होगा। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब थे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो ये कौन सी घटना थी? चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ये कब वापस लिया था? 1922 में। असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया था? 1920 में। इसी के समकक्ष या इसी के समकालीन एक और आंदोलन चलाया गया था जिसे बोला जाता था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू कराया गया था इसको, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? मोहम्मद अली और शौकत अली ने, दो भाइयों ने। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट की बात करेंगे हम, कब पारित किया गया था? 1919 में। 1919 में। इसे नो दलील नो अपील का कानून भी कहा जाता था। इसमें शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। अब इसमें आगे वाला क्वेश्चन बात करेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्री मांगों पर हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच, वो किन की मतलब किन सूत्री मांगों पर हुआ था या कितनी। तो ये जो 11 मांगे थी, इनके आधार पर इसका समझौता हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी थे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल अलग हुए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल अलग हुए थे? तो ये 1907 का अधिवेशन था। कौन सा? सूरत का अधिवेशन। 1907 का सूरत का अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी रास रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस थे। और इसमें गर्म दल और नरम दल में फूट डली थी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पॉइंट हमारा आठवां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की जो क्रांति थी इसका तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चर्बी लगे कारतूस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा नौवां, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम याद रखेंगे गोखले। और अगर इनकी बात करें गोखले के गुरु कौन थे, तो एम जी रानाडे। एम जी रानाडे। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है कौन था? कैनिंग, ठीक है। याद रखेंगे हम, कैनिंग था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दांडी मार्च कब किया गया था। दांडी मार्च कब किया गया था? दांडी मार्च की घटना ये कब की थी? 1930 की। 1930 की थी। 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक की ये घटना थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था। मुगलों का जो लास्ट शासक था उसका नाम क्या था हमारा? मुगल वंश की बात करें तो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये मुगलों का अंतिम शासक था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1905 में हुई थी इसकी। इसमें क्या है? बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 14वां, 1944 में गांधी जी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति का नाम बताना है। इसका समिति का नाम है संप्रू, ठीक है। हम याद रखेंगे संप्रू समिति।
नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता अली, क्या नाम था? अली मुसिल, अली मुसिल यार, या ऐसे बोल सकते हैं अली मुसलियार। ठीक है, अली मुसलियार था। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को कहा जाता है। और ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। अगला नेक्स्ट हमारा 17वां प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? सांची का स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है भोपाल के समीप। और भोपाल कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी 1929 में। 1929 के कौन से? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। काकोरी कांड 20वां प्रश्न है, काकोरी कांड में कौन कौन शामिल नहीं था? तो आपको ये क्या है, विकल्प पर आधारित होगा कि कौन कौन शामिल नहीं था। ठीक है, जैसे हमारे इसमें भगत सिंह भी शामिल नहीं थे। ठीक है, भगत सिंह, चलिए भगत सिंह शामिल नहीं थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1784 में। 1784 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 22वां, जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनाई गई थी या बनी थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? पाकिस्तान की मांग का विरोध खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इनके साथ साथ मौलाना आज़ाद भी थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी कब बनी थी या स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसकी बात करें हम, 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 25वां, 1929 जो लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पीटी नेहरू ने। पीटी नेहरू का नाम याद रखेंगे, पीटी नेहरू। अगला 26वां प्रश्न है हमारा, 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसमें कौन थे? वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 27वां, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात की गई है, ठीक है, तो हमारे दो लोग आते हैं, एक तो माउंट बेटन, माउंट बेटन, और यहाँ पर एक का नाम है हमारा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब इनका नाम याद रखेंगे। 28वां प्रश्न क्या रहेगा हमारा, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। तो 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। अगला प्रश्न है हमारा 29वां, 1916 के अधिनियम में गर्मदल के अलावा कौन शामिल नहीं था? 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें गर्मदल के अलावा कौन से शामिल नहीं थे? इसमें मुस्लिम लीग आयोग बिल्कुल भी शामिल नहीं हुआ था, मुस्लिम लीग आयोग। नेक्स्ट हमारा 30वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब की गई थी आपको पता होगा, 1911 में। ठीक है, 1911-12 में इसकी राजधानी दिल्ली आ गई थी। इसकी पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता।